लास्ट टाइम हम जैसे कि एक टॉपिक देख रहे थे, जैसे टॉपिक ये था कि पौलुस तिमोथी को रेडी कर रहा है कि एज अ बिशप बोलेगा तो एज अ पास्टर के ऊपर एक रेवेंडर होता है, रेवेंडर के ऊपर ऐसे बड़े पद के लिए। तो जैसे हमने देखा कि पौलुस क्या करता था, पौलुस कलीसिया जाता था, कलीसिया को स्थापित करता था और स्थापित करने के बाद वो दूसरी जगह जाता था और दूसरा कलीसिया बनाता था। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है तिमोथी को कि तुझे एक कलीसिया के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे लोग होने चाहिए, एज अ पास्टर तुझे कैसा होना चाहिए, एज अ तेरा असिस्टेंट पास्टर कैसा होना चाहिए, कलीसिया के अंदर लीडर्स कैसे होने चाहिए, इसके बारे में पौलुस बहुत अच्छी रीति से सिखा रहा है, पवित्र रूह जैसे हिसाब से सिखा रहा है। और हमने लास्ट टाइम जैसे कि देखा था कि ये बात सत्य है कि जो पहला तिमोथी 3 में एक में से जो हमने देखा था कि कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिए। ओके, देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, एक झूठा प्रचारक और एक सच्चा प्रचारक कैसा होता है, यहाँ पे एक क्लियरिटी आपको हो जाएगी जब आप ये पढ़ते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको पता है नहीं पता है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, साधु सुंदर सिंह जो थे वो नया नियम ही पढ़ते थे। उन्होंने पुराने नियम में उनके बायोग्राफी में ऐसा लिखा है कि उन्होंने पुराना नियम एक आध बार ही पढ़ा है, बट नया नियम को ज्यादा पढ़ा। रीजन नया नियम क्यों पढ़ने का था, बिकॉज नए नियम में सब प्रेम के बारे में, इस कलीसिया के बारे में, एक व्यक्ति को यीशु मसीह जैसा कैसा बन सकता है, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि पुराना नियम हमारे लिए एक उदाहरण है, लेकिन जीना हमको नए नियम के अनुसार। हालेलुया। तो नए नियम में पौलुस मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो पत्रियां होती है, गॉस्पल्स होते हैं, चारों गॉस्पल, ये गॉस्पल क्या करते हैं हम ये गॉस्पल के बारे में जब पढ़ते हैं तब हम सुसमाचार देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे जीवन जिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किस स्थिति से वो कर रहे थे क्या कर रहे थे करके, इसके बारे में हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते जब प्रेरितों के काम के बारे में किताब आती है तो हम देखते कि पवित्र आत्मा का काम क्या था। और रोमन से हम जब स्टार्ट करते पढ़ना प्रकाशित वाक्य तक तो हम जान पाते, प्रकाशित वाक्य एक भविष्यद्वक्ता की किताब है, उसके पहले की जितनी भी किताबें हैं उससे आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना, कैसे बनना है, इसके बारे में बताया गया है हमको। देखो अभी कुछ लोग है ना, जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं पे मतलब बोलते हैं ना, अंधकार में ज्योति को बनना, अंधकार में हमको ज्योति जैसा बनना है। ओके, वो ज्योति बनने के लिए ये पौलुस मदद करता है, पत्रियां मदद करती है, एक्चुअली में पत्रियां मदद करती है। तो पौलुस अभी तिमोथी उसके बेटे के समान था, तिमोथी उसके बेटे के समान होने के कारण वो ये बता रहा है कि तुझे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करना। ओके, मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि देखो विश्वासी भी गलती करते हैं, लीडर्स भी गलती करते हैं, पास्टर्स भी गलती करते हैं। तो एक चर्च को कोई चर्च सिद्ध नहीं है, कोई चर्च मतलब सिद्ध बोलेगा तो परफेक्ट नहीं है, हर कोई गलती करता है, हर कोई गलतियों से ही सीखता है। तो ये गलतियों से सीखने के लिए हमको क्या करना है कि देखना है पहले कि गलती क्या है, क्योंकि अगर मनुष्य अपने आप में गलती नहीं देखेगा वो अपने आप को करेक्ट करेगा नहीं, हालेलुया, करेक्शन में लाएगा नहीं। और अगर वो करेक्शन नहीं लाएगा तो मसीह जैसा कभी बन नहीं सकता, क्योंकि वचन में जैसे कि अब देखते हैं हम लोग कि आदम ने जो पाप किया वो पाप अभी परदादा से ज्यादा हमारे खून के अंदर ही है। तो बचपन से हम जब पैदा होते तब से हम पापी ही हैं, घुमा फिरा के, क्योंकि हमारे ब्लड में ही पाप है, हमारे खून में ही पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना रक्त देकर हमको मोल लिया और मोल लेने के द्वारा उस पाप से निकाला है, उस पाप से छुड़ाया है, उस पाप को क्षमा किया है। ये विश्वास हमको करके रखना है। लेकिन क्या बाद में क्या कोई गलती नहीं करता? गलती करता है इंसान, गलती कर करके ही सीखता है कि वो गलती नहीं करना चाहिए। पश्चाताप करने मतलब होता है कि आपने जो आज गलती की उसके बाद उसको पश्चाताप करोगे और उसके बाद आप वो गलती नहीं करोगे। पश्चाताप का असली अर्थ ये होता है, ये मतलब नहीं होता कि आप उस पाप को कर रहे हो फिर आप पश्चाताप कर रहे हो, फिर वो पाप कर रहे हो, फिर पश्चाताप कर रहे हो। हम दाऊद के बारे में देख लेते हैं। दाऊद ने, सब जानते कि बेत्सदा के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, उसको नहाते हुए देख लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। लेकिन जब उसका बुढ़ापा का समय आया था तो उसके अभी आज के समय में कैसे दवाई वगैरह का उपयोग होता है, लेकिन उस समय में दवाई का उपयोग नहीं था। लेकिन उसके फैमिली ने, मतलब उसको मालूम था कि दाऊद मर जाएगा। दाऊद उस समय राजा था और दाऊद को बहुत ठंड लग रही है, दाऊद की हालत खराब है। तो उसकी बीवी उसके साथ कंटिन्यू नहीं रह सकती करके वो एक लड़की को रखती है उसके साथ। अब वो लड़की क्या करती थी, इसके बाजू में जाके सोती थी गर्म रखने के लिए इसको।
मगर उस समय में भी दाऊद उसके साथ पाप नहीं करता था। हालेलुया। देखो पश्चाताप का अर्थ यही होता है, मतलब पाप नहीं करना है। एक बार आपसे जो गलती हुई, क्योंकि दाऊद 91 वचन में कितना, सॉरी 91 बोला, 51 में 51 में हम देखते हैं कि दाऊद बहुत बोलता भी है ना, जूफा से मुझे दो कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। रीजन क्या था? क्योंकि हमको करेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे विश्वासी गलत है तो करेक्ट होना चाहिए, आपके पास्टर गलत है तो करेक्शन होना चाहिए, आपका लीडर गलत है तो करेक्शन होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो तिमोथी यहाँ पे पहले पौलुस यहाँ पे तिमोथी को वही बता रहा है। ओके, जैसे हमने कुछ कुछ पॉइंट लिखा था, जैसे कि क्या होना चाहिए एक पास्टर के अंदर, वो अविषय है कि वो निर्दोष होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि निर्दोष का मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो विवेक है बहनों को लेके, भाइयों को लेके जो भी होता है, वो एक बेटी या माँ के समान या अपनी बहन के समान उसे देखे। निर्दोष का मतलब होता है वो उस नजर से नहीं देखे। क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि बहुत पास्टर लोग आजकल, एक नया ट्रेंड चलता है, बोलता है कि हमारी एक शारीरिक पत्नी होनी चाहिए, एक आत्मिक पत्नी होनी चाहिए, और उसी कलिसिया से वो शारीरिक पत्नी और आत्मिक पत्नी भी हो जाती है और उन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। ओके, हमने देखा है कि ऐसा होता है। ओके, तो इसके अलावा हम और क्या देख रहे थे कि एक ही पति का पत्नी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही पत्नी है तो वो एक आदर्श होता है। ओके, क्यों आदर्श? एक ही पत्नी, यहाँ पे पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा है? रीजन क्या है? क्योंकि आप और मैं, हम लोग, अगर मैं एक पास्टर हूं, देखिए मैं भी एक पास्टर हूं, और मैं अगर एक पास्टर के अनुसार बोलना चाहता हूं, अगर मेरे पास दो पत्नी हो तो मैं ये प्रचार नहीं कर सकता कि व्यभिचार ना करो। व्यभिचार एक पाप है। वो क्या बोलते हैं, स्त्रियों को बुरी नजर से ना देखो। एक व्यक्ति अगर जो पाप में फंसा होता है, उस पाप के लिए वो दूसरे को उसको बता नहीं सकता, और यही होता है। इसीलिए एक ही पत्नी का पति, क्योंकि एक आदर्श होना चाहिए। एक पति पत्नी पास्टर के इसमें कलीसिया में एक आदर्श होना चाहिए। ओके, एक आदर्श होना चाहिए, ये हमको बाइबल बताती है। आगे देखते हैं हम कि सुशील स्वभाव हो उसका, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो। ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, तो आप देख लेना इसके आगे में। और सिखाने में निपुण हो। आज हम तीसरे अध्याय से पढ़ेंगे। तीसरे का तीसरा, पहला तिमोथी में लिखा है पियक्कड़ ना हो। ओके, अगर देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कौन पास्टर पियक्कड़ होता है, लेकिन होते हैं। ओके, जो पीते हैं, पीने वाले लोग पीते हैं, और ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जो पास्टर्स दारू पीते हैं। और ये पीने वाले, जैसे कि आज हम लोग जो बोलते हैं कि ब्रेड एंड वाइन है ना, अभी आप बाकी बाहर गांव के देशों में देखोगे तो वो लोग रियलिटी का जो वाइन होता है, जो वाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में वाइन को मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मगर जो वाइन होता है वो असली वाइन, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा नशा होता है, वो लेते हैं और वो देते हैं। तो पियक्कड़ होना नहीं चाहिए एक्चुअली में एक पास्टर को। क्योंकि अगर मैंने बोला ना, जैसे कि अगर मैं पियक्कड़ हूं और मेरा बेटा अगर मेरे सामने पी के आता है, तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता ये गलत बात है करके, क्या ही बोलूंगा मैं उसके सामने। वो बोलूंगा भी तो भले मेरे को मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे मन में क्या बोलेगा कि खुद तो पीते हो और मेरे को क्या सिखा रहे हो कर। हालेलुया। तो यहाँ पे देखा है कि पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। वचन ये कहता है कि एक दास को पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। और पियक्कड़ का क्या रीजन है? क्योंकि देखो, पियक्कड़ का मतलब होता है एक चीज की लत होनी चाहिए, है ना, लत नहीं होनी चाहिए कोई भी। और ये दारू जो होती है सही नहीं है ना, क्योंकि वचन में लिखा है जो पीता है वो चितड़े पहनता है, जो पीता है वो चितड़े पहनता है। एक पास्टर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो पास्टर सिगरेट पीते थे, ठीक है, बहुत पुराने समय में, आज के समय के नहीं, जब टीवी वगैरह भी नहीं होता था, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने के समय की बात है। वो पास्टर सिगरेट पीते थे और कुछ सिगरेट का ब्रांड पीते थे। तो कोई एक जन जर्नलिस्ट उनके चर्च में आया, चर्च में आके देखा, तो देखने के बाद उनको मालूम पड़ रहा है कि पास्टर प्रचार करने के बाद जाके सिगरेट पी रहे। तो उनको थोड़ा खटका, उन्होंने बोला कि पास्टर आपको नहीं लगता है गलत है? तो बोलते बाइबल में थोड़ी लिखा है सिगरेट नहीं पी सकते। तो उन्होंने 10 विश्वासी को बुला के पूछा भी कि लिखा है क्या नहीं लिखा है। देखो, मैं वही बताता हूं हमेशा कि ये आदमी किताब है। वचन कहता है जो शरीर को, ये पवित्र आत्मा, हम शरीर जो है, हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो उसको नाश करेगा प्रभु उससे भी नाश करेगा करके लिखा है। तो हम वो क्या बोल रहे हैं कि लिखा नहीं है करके। तो उस समय में तो वो प्रभु ने उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन एक टाइम क्या हुआ, जब वो कहीं प्रचार करने जा रहे थे तो एक बड़ा सा बोर्ड, जिसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड देखते हैं, वैसे एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड था, और वो बोर्ड के
में वो सिगरेट का ऐड था और वो पास्टर पी रहे ऐसा ऐसा फोटो था। तो तब उनको समझा कि ये गलत है। हालेलुया। तब उनको समझा ये गलत है। तो ये नशे करने वाले लोगों का क्या प्रॉब्लम है? देखो वचन कहता है कि चितड़े नहीं पहना। अब ये लोग पाप में रहते हैं, पाप से निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि इनको पाप मजा देता है। अब बदन दर्द है, ये है वो है। पाप, देखो पाप भी बीमारी लाती है, कभी कभी हमारी फिजिकली प्रॉब्लम भी बीमारी लाती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि पियक्कड़ नहीं बनना है। अब पियक्कड़ बनने के बाद एक पियक्कड़ व्यक्ति किसी के लिए आदर्श नहीं बनता। ओके, एक बेवड़ा व्यक्ति कभी किसी के लिए आदर्श नहीं बनता। तो ये बात हमें बहुत ध्यान देके रखना है। और ऐसे पास्टर्स है जो आपको बोलेंगे पीने में कोई गड़बड़ नहीं है। और यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार किया कि पानी को दाखरस बनाया। ऐसे भी बोलने वाले आपको मिलेंगे। और ये बोलने वाले कौन है? जो जिनको पीने का शौक है। हालेलुया। जिनको पीने का शौक है वो यही बोलेंगे कि पी सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वचन ये भी कहता है कि पियक्कड़ लोग स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, पियक्कड़ लोग चितड़े पहनेंगे। ओके, वो पानी को दाखरस इसलिए बनाया प्रभु ने। वहां पे उन्होंने एक सिंबॉलिक चीज बताई कि ये घड़ा जो है, देखो हम प्रभु का हम क्या बोलते हैं? प्रभु कुमारे हम मिट्टी है। हमको एक घड़ा के समान वो बनाता है। घड़ा के समान जब वो बनाता है तो पानी को भरना मतलब पवित्र आत्मा से बना। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसके अंदर उसके जीवन में एक टेस्ट आता है। दाखरस में एक टेस्ट होता है। अब हम ग्रेप वाइन जब पीते हैं नॉर्मल पानी से और उसमें दोनों में एक अलग टेस्ट होता है। हालेलुया। तो वो टेस्ट के लिए, वो टेस्ट की बात हो रहा था, मगर यहाँ पे लोग उसको उल्टी तरीके से लेते हैं और उल्टी तरीके से सीखते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वचन कहता है कि मारपीट करने वाला ना हो। देखो बाइबल हमें किसको मारने कहती है? अपने बच्चों को खाली, और भी एक उम्र तक। उसके अलावा किसी को मारने नहीं कहती बाइबल। इधर लिखा भी है मारपीट करने वाला ना हो। दैट मीन्स हम किसी को मार नहीं सकते। और प्रभु यीशु मसीह में जितने भी लोग हैं, देखो यीशु मसीह एक जगह पे जब उनका मंदिर खराब हो रहा था तो उन्होंने कोड़े बनाए, लेकिन किसी को मारा नहीं। उन्होंने वो कोड़े बना के अब बोले ना वो सब चीजों को उड़ाया, गिराया, कबूतर को उड़ा दिया, सब कर दिया, किसी को मारा नहीं। अभी हम लोगों को क्या लगता है कि हमको मारपीट, हम लोग मारपीट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखो बाइबल में लिखा है कि मारपीट करने वाले ना हो। अब मारपीट नहीं कर सकते हम किसी भी एंगल में, क्योंकि देखो मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ, जो सह नहीं सकता वो अपने आप को मसीह कह नहीं सकता। क्योंकि ये मारपीट का मौका कब आता है? जब तक आपके सहन से बाहर नहीं हो जाता। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक गाल पे लाफा मारो, दूसरा गाल दे दो। पर इवन पौलुस, अभी देखो अब मछुआरे लोगों को देखो, जो पतरस था एक मछुआरा था, उसको मारा। प्रेरितों की किताब में कितने लोगों को मार रहे हैं? वो लोग मार रहे हैं। क्या आपको लगता है मछुआरे लोग मार नहीं सकते? एक्चुअली में मछुआरे लोगों के साथ आप रहे हो क्या नहीं रहे हो, देखा नहीं रहेगा शायद, लेकिन मैं कुछ समय कुछ कोली लोगों के साथ बिताया हूँ। उनके बहुत मसल्स होते हैं, प्रोटीन खाते वो लोग, हमेशा मच्छी खाते हैं, और प्रोटीन खाने से द्वारा है ना उनके अंदर बहुत ताकत होती है। ऐसा नहीं कि वो मार नहीं सकते। ये कुछ लोग है ना समुद्र के किनारे बहुत डरते, अरे कोली लोग लफड़ा मत कर बाबा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग मारते, वो लोग को जल्दी लगता नहीं है। लेकिन पतरस एक मछुआरा होने के बावजूद भी वो किसी को मार नहीं रहा था। एक समय उसने कान काटा, प्रभु यीशु ने कहा कि जो तलवार से मारेंगे वो तलवार से घात किए जाएंगे। तो एक पास्टर को मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। आज के समय मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले देखा कि एक पास्टर आ रहे पंजाब के, एक पास्टर आ रहे और आजू बाजू में से बॉडीगार्ड है, सब बॉडीगार्ड है। ओके, बॉडीगार्ड। अभी एक पास्टर हमारा कैसे होना चाहिए कि रखवाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो उसके बाजू में बॉडीगार्ड रखने का मतलब क्या होगा? आप क्या दिखा रहे हो कि ये दिखा रहे हो कि नहीं हमारे जीवन में बड़ा गड़बड़ है, बड़ा ये है, मतलब हमको रक्षा करने वाले लोग रहना चाहिए करके। देखो यहाँ पे हमको है ना एक दास बोला गया। दास का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का दास, बराबर है? परमेश्वर का दास मतलब परमेश्वर का सेवक। अब सेवक क्या होता है? जो मिला वो खा लिया, जैसा रखा वैसा रह लिया, जो मिला पहनने के लिए वैसा पहन लिया। नखरे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे नखरे नहीं होना चाहिए। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ना सुक्का मच्छी नहीं खाता। ये सुक्कड़ बोलते हैं ना जिसको, सुक्का मच्छी नहीं खाता। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा, बाकी सब मैं हर भाजी हर चीज खा लेता हूँ, बट वो सुक्का मच्छी पता नहीं शादी के पहले मुझे बड़ी उल्टी जैसी होती थी। उसकी बात सुनने मेरा दिमाग खराब हो जाता था, और घर में पकता था तो मैं झगड़ा कर लेता था
ये क्या पका रहे तुम लोग को दूसरा कुछ सामान नहीं मिलता क्या पकाने को, इतना कुछ है। मच्छी सूखेला कौन पकाता है, और उसका स्मेल आता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन मैं बैठा था और प्रभु मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, बोल रहे अगर तुझे मैं मिशनरी के लिए भेजूं कहीं पर भी, तो जो वो लोग तुझे खाना देंगे तो तुझे खाना पड़ा तो तुम नखरा करेगा क्या? बोला नहीं प्रभु, तो तुम सूखा मच्छी क्यों नहीं खाता? मेरे अंदर ऐसा आ रहा, मैं बोला प्रभु ये क्या बात है, अब बहुत डिफिकल्ट। फिर मैंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु मेरे को सहायता कर कि मैं ये भी खा सकूं। और मेरे जीवन में मैं पहली बार, वो मेरी बुआ ने मेरे सामने वो बोली कि मैं सूखा मच्छी है, मैं बोला हाँ लेके आओ। सामने से मैंने उनको, वो टेंशन में आ गए, ये कैसा खाएगा तू? बोला हाँ खाऊंगा, लेके आओ। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करके मैं बैठ के जब उसका एक निवाला लिया, अलग तो लगा मगर मैं बोला प्रभु मदद कर, और खा लिया। कोई खाने का क्या है, देखो रीजन क्या है पता है, कि हमको एक सेवक है, हम कोई मालिक नहीं है। अभी प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे, वो अपने भेड़ों से ज्यादा प्रेम करते करके वो एक चरवा को रखे कि चरवा उनकी देखभाल करे। हालेलुया, चरवा उनकी देखभाल करे। तो हम मालिक नहीं है, हमारा काम क्या है, आप लोग के ऊपर ध्यान देने, आप लोगों को संवारना, आप लोगों को प्रभु में बढ़ाना, प्रभु में संवारना। दैट मीन्स ये नहीं कि वो रखना, संवारना मतलब प्रभु में संवारना, और आप लोगों की सेवा करना। क्योंकि देखो आप जब चर्च में आते हो तो आप बैठते हो, लेकिन एक सेवक खड़ा होता है ना, एक सेवक खड़ा रहता है, वो बैठा नहीं है। वो बैठा क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सेवक है, उसका काम है, उसको काम करना है। वो बैठेगा नहीं, वो काम करते रहेगा, वो दिन भर आपके लिए प्रार्थना करता है, और यही होना चाहिए। तो हमको कैसे होता है कि लिखा है कि जैसे कि वचन में लिखा है ना, पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो। ऐसा हो, कोमल हो। अब कोमल स्वभाव का मनुष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो एक व्यक्ति को आप कैसे जानोगे कि ये व्यक्ति कैसा अच्छा है बुरा है? उसके स्वभाव के द्वारा, है ना, उसके स्वभाव के द्वारा आप जान पाओगे कि एक व्यक्ति सचमुच अच्छा है या बुरा है। और इवन एक परमेश्वर का दास भी सही में अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये कब आप जान पाओगे? उसके स्वभाव के द्वारा। उसके स्वभाव में मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। अब मसीह का स्वभाव देखो, यहाँ पे पवित्र आत्मा का मेन काम क्या है? पवित्र आत्मा का मेन काम है आपको यीशु मसीह जैसा बनाना। आपके पास अगर वरदान नहीं है ना, कोई बात नहीं, अब स्ट्रेस मत लो। नहीं मेरे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है, शायद मेरे को अन्य भाषा समझने का वरदान नहीं है, मेरे को चंगाई करने का वरदान नहीं है। अगर आप सोचोगे कि चंगाई जो नहीं करता वो पास्टर नहीं है, तो मैं आपको एक और पास्टर बताना चाहता हूँ जो चर्च में, जो बाइबल में है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रशंसा की, और वो था यूहन्ना बपतिस्मा देता। उसने किसी को चंगाई नहीं दिया, वो खाली बपतिस्मा देता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको कहते कि जितने भी लोग आए उससे बढ़कर यूहन्ना था, क्योंकि उसके स्वभाव के द्वारा। हालेलुया। अब ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। अभी लिखा है कि कोमल हो, कोमल। अगर इसके इंग्लिश में आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा है कि डिसेंसी बात करने में होना चाहिए। एक बात करने का तरीका होता है, एक प्रेम से समझाने का तरीका होता है ना। अभी हम समझ के चलते कि अजय मुझे दिख गया कोई पाप में, ओके, अब पाप में दिख गया, तो पाप में दिखने के बाद मेरा काम क्या होता है? मेरा काम होना चाहिए कि उसको प्यार से समझाओ, उसको बोलूं। इसके लिए वचन कहता है कि एक बार जाके समझा, फिर 2 जन को लेके जाके समझा, फिर 4 जन को लेके जाके समझा, फिर भी ना माने तो उसको उसके हालत पे छोड़ दो। और वैसे भी मेरा तो मानना यही है कि हम इतने कुछ अच्छे बोलने वाले नहीं है। जो बात करता है वो पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करता है और पवित्र आत्मा बोलता है। जब पवित्र आत्मा बोलता है ना, तो लोगों के हृदय छिद सकते हैं। अगर मोहन आचार्य बोलेगा तो सब टाई फीस हो जाएगा। टाई फीस क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से कितना भी अच्छा बात बोलूं, लेकिन आपके हृदय में, आपके मन में कभी बैठेगा नहीं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति वो समय के बाद अगर चर्च में आता है, तो हमारा स्वभाव कैसा होता है? अरे आज भूले भटके किससे आ गया, है ना। हमारा कैसा है? भूले भटके किससे आ गया चर्च में। एक्चुअली में हमको कैसा होना चाहिए? अरे आ गया तो उसका एक वेलकम करना चाहिए कि हाँ वो आ गया। बूढ़ा पुत्र जब रिटर्न आया तो उसका बाप उसके गले लगता है, उसको वेलकम करता है, उसको वेलकम करके उसके गले लग के उसको उसका पाप का अंगीकार करने भी नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? वो बोलने से पहले ही उसको चूमा, उसको गले लगा, उसको लेके जाके उसका कपड़ा वस्त्र बदल के अंदर लेके चले गया। हालेलुया। तो अभी एक व्यक्ति अगर वापस चल जा रहा है, दैट मीन्स वो सचमुच पश्चाताप के हृदय के साथ आ रहा है। या फिर एक नया व्यक्ति आता है,
तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक नया व्यक्ति जब आता है तो आपका बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। एक तो क्या होता है, नया व्यक्ति जो आता है उसको कोई मिलता नहीं जाके, वो क्या करेगा, सीधा पास्टर को मिलेगा और पास्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। लेकिन एक्चुअली में आपको क्या करना, उधर क्या होना चाहिए कि विश्वासी लोग मिलना चाहिए उसको। प्रभु आपसे प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपसे बात करे, ऐसा। मेरे को तो ये लगता है कि मैं एक चर्च में था, एक चर्च में गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई व्यक्ति नया आता था ना, तो वो एक बहन नहीं आई थी, 3-4 बहन मिलके उसके साथ मिलके प्रार्थना करी, उसके लिए प्रार्थना करी थी। अब वो बहन को कितना अच्छा लगा होगा। अभी लोग कौन आते हैं यहाँ पे, कोई अच्छे लोग थोड़ी ना आते हैं, जो परेशान है, जो सब लोगों ने उनको छोड़ दिया है। अब हम लोग, वो लोग कैसे आते हैं, अभी जैसे जो बीमार होते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही लोग परेशानी का बोझ लेके कलीसिया में आते हैं। अब ये कलीसिया में जो आने वाले लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको एक वेलकम होना चाहिए। अभी देखो पौलुस के हर पत्री में वो वेलकम करता है, वो हर चीज में देखोगे तो आप यहाँ पर भी तीमोथी में भी देखो, पौलुस की ओर जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर की आशा का आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु की प्रेरित हो, ऐसा करके वो हर चीज में वेलकम करा। कलीसिया में, कुलुसियों में देखो, हर चीज में वो एक वेलकम करके बात करता है, एक ग्रीटिंग देता है। जैसे हम लोग बोलते ना, अभी स्कूल में जाएंगे तो गुड मॉर्निंग है ना, तो वो ग्रीटिंग देता है, मतलब वो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा ऐसे ग्रीटिंग देता है। वैसे ही हमको एक ग्रीट करना चाहिए, वो भी कोमल स्वभाव के साथ। अभी कोई आ जाएगा, किधर से आ गया, कितना टाइम हो गया, इधर तक इतना टाइम किधर था, कौन से पाप में गिरा हुआ था, ये बोलने से बेटर है उसको प्यार से गले लग के रिटर्न बुलाना है। क्योंकि आप ऐसे एक बार बोल दोगे ना, नेक्स्ट टाइम वो वापस नहीं आए। हालेलुया। तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, देखो एक कोमल होना चाहिए कि एक पास्टर को बोलने का जो है डिसेंसी के साथ बोलना चाहिए। आगे लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, है ना। मैंने ऐसे बहुत बार बोला है कि देखो एक व्यक्ति अपने घर का अगर प्रबंध नहीं करता तो वह, प्रभु देखो आगे क्या लिखा है, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो अधीन रखता हो दैट मीन्स कि एक, अभी देखो जैसे कि बच्चे लोगों को शुरुआत से आप अभी स्कूल में भेजते हो ना, तो ABCD EFGH सिखा दोगे, वो मरते दम तक नहीं सीखोगे। आप लोग में से सब लोग अब पढ़ा रहेगा, 2 1 की 2 सबको आता है। आता क्यों आता है, क्योंकि बचपन से आपने पढ़ा है। 5 + 5 कितना हो, 10 हो गया। आप लोग ने बचपन से पढ़ा है, तो क्यों दिमाग से नहीं निकलेगा। आपको बोलूंगा तो भी दिमाग से नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो उस समय क्या होता है, जब बच्चे लोग छोटे होते हैं ना, उस समय से उनको प्रार्थना करना सिखाना है, उनको वचन पढ़ना सिखाना है। और ये इसके लिए लिखा है कि अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। अच्छा प्रबंध भी नहीं बोला है, अच्छा प्रबंध करता हो। अब प्रबंध क्यों करता हूं, क्योंकि अपने घर, वचन भी ये कहते हैं कि अपने सेवकाई जो अपने घर से शुरू होती है। क्यों प्रभु बोलता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में एक उदाहरण दिया था, मैं यह वापस उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक समय में पास्टर लोगों का सर्वे हुआ था। सर्वे का मतलब होता है कि जांच पड़ताल। तो 40 पास्टर लोगों की सर्वे में 39 लोगों ने बोला कि पास्टर, मतलब मेरे पापा जो थे, बच्चे से और उनकी पत्नी से पूछ रहा है कि आपके जो पापा थे वो पहले अच्छे थे कि अभी अच्छे हो, पास्टर बनने के बाद अच्छे हो गए या पहले अच्छे थे। तो बोलते कि वो पहले अच्छे थे, पास्टर बनने के बाद अच्छे नहीं हुए, वो अभी हमारे लिए टाइम नहीं निकाल देंगे, हमको टाइम नहीं दे देंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक्चुअली में अपने फैमिली को टाइम देना है। हालेलुया। देखो सेवा एक अलग तरीका है, सेवा एक साइड, लेकिन सबसे पहले अगर मैं मेरे घर में अच्छा प्रबंध नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा नहीं हूँ, मैं अपने घर में एक नमूना नहीं हूँ, एक उदाहरण नहीं हूँ, तो मैं बाहर क्या लोगों को बता सकता हूँ और क्या सिखा सकता हूँ। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे रीजन यही दिया है कि अगर मैं एक अच्छा घर का प्रबंधक नहीं हूँ और अपने बल बच्चों को भी अच्छा नहीं सिखाता हूँ, तो आगे देखो क्या लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की क्या रखवाली कैसे करेगा। तो ये रखवाली करना एक बड़ा टास्क है। मैं एक्चुअली में सोचता था ना कि विश्वासी बनकर रहना ही बेटर है, क्योंकि मैं जानता हूँ पास्टरों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। जितने वैसी विरोधी आते हो पहले पास्टर को ही मारेंगे, कुछ भी होता है सब पास्टर को ढूंढते हैं। एक तो क्या होता है, लोग बीमार होते हैं पास्टर को ढूंढते हैं, चंगा होने के बाद गायब हो जाते हैं। अब पास्टर फोन करे तो पास्टर का फोन नहीं उठाएंगे, लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग मतलब के लिए ही रहते हैं पास्टर के, अधिकतर लोग तो मतलब के लिए आते हैं, जैसे काम हो जाता वैसा निकल जाता। ये कलीसिया एक मतलब ही जगह नहीं है, ये कलीसिया कोई मंदिर जैसा नहीं कि आप 2 घंटा आओ। अगर आपको चंगाई चाहिए तो डॉक्टर के पास चले जाओ, क्या हमारे क्या कलीसिया में चंगाई मिलती है, डॉक्टर के पास चले जाओ। आपको अगर सचमुच मसीह चाहिए
तो आप शुरुआत में तो लोग चंगाई के लिए आते हैं, प्रभु चंगा करता है, नो डाउट, आप नहीं भी बोलो तो भी, लेकिन एक मसीह का प्रचार करने वाला के अंदर एक मसीह का गुण होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चंगाई होने के बाद लोग चले जाते हैं, ये दुख होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि और एक किसी को भी दुख होगा। तो मगर लोग इसके लिए मैं हमेशा, देखो मेरा जो भी प्रचार होता है घुमा फिरा के यीशु मसीह और उनके प्रेम पर ही आ जाता है। आप जितनी बार भी मेरे वीडियो देख लो यूट्यूब पे या कभी भी प्रचार करो, क्यों रीजन है, क्योंकि मुझे, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यीशु मसीह एक कोड़ी, जब वो क्या बोलते, चपरा फाड़ के 4 दोस्त लोग नीचे लेके छोड़े उनको, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे यीशु मसीह ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्षमा हुए, तो वो तुरंत उठकर निकल गया। तो यीशु मसीह शब्दों के द्वारा भी हमको पाप क्षमा कर सकते थे। फिर बलिदान क्यों, फिर मृत्यु क्यों, फिर क्रूस पर जाना क्यों? कभी दिमाग में आया आपके सवाल? क्योंकि आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने प्रेम को बता रहे थे। हालेलुया। शब्दों के द्वारा जो ईश्वर पूरे सृष्टि को रच सकता है, क्या वो शब्दों के द्वारा हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता? मगर वो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है, क्षमा कर दिया है, लेकिन उसने क्रूस पर जाके अपने आप को मर कर दिखाया कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त के बिना कोई माफी नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए रक्त बहाऊंगा। वो उन्होंने, अगर वो चाहते तो बहुत सारे भेड़ बकरियों को मार के वो रक्त को बहा के खत्म कर देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना रक्त को बहाया। हालेलुया। तो यहाँ पे ये बात आप समझिए कि यीशु मसीह, यहाँ पे हमको बहुत गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह का ही प्रचार करना है। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, मसीह का प्रचार करो। अधिकतर लोगों को यही बताता हूँ कि मसीह का ही प्रचार करो, मसीह का ही प्रचार करना है। क्योंकि हमको अगर नए नियम से अगर हम ज्ञान लेने की तरफ से रह जाएंगे ना, देखो बहुत नॉलेज है मेरे पास, बहुत सारी किताबें, नॉलेज है, पर कभी भी मेरे नॉलेज से इंप्रेस मत होना। मुझे बहुत सारे यहूदियों के नियम पता है, मुझे बहुत सारा चीज पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वचन के अनुसार बदलना, वचन के अनुसार प्रेम में बढ़ना। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि अपने घर का अच्छा प्रबंध ना करता हो, अपनी बीवी और बच्चे को खुश नहीं रखेगा तो कलीसिया को कैसे खुश रखेगा? अपना फैमिली को तो ठीक नहीं रखेगा तो कैसे अपने फैमिली के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सीधा सीधा बता रहा है। तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेवकाई आपके घर से शुरू होती है और सताव भी आपके घर से शुरू होता है। याद रखिए, सताव और सेवकाई ये घर से शुरू होती है। और याद रखिए ये बात कि आप जब भी ये सताव क्या होता है, सताव एक आशीष है। क्या कहा प्रभु ने, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, ब्लेसेड आर दोस पीपल, आशीषित ऐसे लोग हैं जो सताए जाते हैं। ये सताव सबके बस की बात नहीं होती है। हालेलुया। आशीषित लोग होते हैं जिसको सताया जाता है। तो ये सताव जो है एक आशीष है, इसको एक आशीष के रूप में लेना है, आशीष के अनुसार लेना है, और उसको हम लोग को उसके अनुसार ही अपने घर का प्रबंध करना है। अभी आप कितना भी देखो, मेरे बच्चे लोगों को मैं इतना प्रेम करता हूँ, उनको मारता नहीं हूँ, उनको हमेशा कुछ ना कुछ खाने को लाके देता हूँ। उसकी माँ बड़बड़ कर लेगी, टॉयज मत लाओ, खिलौना मत लाओ मेरे को, फिर भी मैं टॉयज लेके आऊंगा। मतलब मेरा बच्चा बोल दिया यार, ऐसा बोल के मेरे को हो जाता है। फिर भी वो लोग का प्यार किस पे जाता रहता है, उसकी माँ पे। तो मुझे तो ऐसे जलन हो जाना चाहिए। हालेलुया। मगर देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ। और ये बात याद रखिए, मैं उनका बाप हूं करके मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो मेरा ये काम ही है प्यार करना। वो प्यार करे नहीं करे, हम भी मसीह को प्यार नहीं करते बहुत समय। देखो एक समय में जब आप और मैं बैठेंगे ना, तो ध्यान से देखोगे तो एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे, फरीसी क्या कह रहा है, मैं प्रभु ये करता हूं, मैं प्रभु वो करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं कंगो बजाता हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं दशवान दे रहा हूं। चुंगी लेने वाले से पापी नहीं है ना। लेकिन मैटर क्या दिख रहा है इधर, हम क्या देख रहे हैं, चुंगी लेने वाले ने क्या बोला, मैं पापी हूं प्रभु। तो ये कब होता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए और करीब जाओगे ना, तो आप ये जानोगे मैं बड़ा पापी हूं, मुझसे प्रेम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज बहुत लोग सुसाइड क्यों करते हैं, उनको लगता है उनसे कोई प्यार ही नहीं कर रहा, उनसे कोई प्यार नहीं करता करके। आज औरतों को देखो, पति लोगों को उनको लगता है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आप बहनों को बोलना चाहता हूँ, एक है जो आपसे बहुत प्रेम करता है ना। पतियों को भी लगता है मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ
आपके लिए ना प्रभु यीशु मसीह है। दैट मीन्स कि ये नहीं कि आपको खाली प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, आपको एक पत्नी दी गई है, आपको एक पति दे दिया गया है, मतलब वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। हालेलुया। आदम को हवा क्यों दिया प्रभु ने? क्योंकि आदम को प्रभु प्रेम करता था। वो प्रेम कैसे बांटेगा किसी और से? वो प्रेम बांटने के लिए पत्नी दिया ना। हालेलुया। वैसे ही प्रेम बांटना है। और ये पति पत्नी का प्रेम है ना, ऐसे ही होता है, एक दूसरे से झगड़ते, एक दूसरे को माफ करते और ऐसे ही प्रेम में बढ़ते। तो यहाँ पे अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला, मैं अपने घर का, अपने बाल बच्चों का अच्छा प्रबंध करने वाला, कल को आपके बच्चे आपको संभालेंगे कि नहीं? आज के समय में आज के बच्चे किसी को संभालते नहीं है, माँ बाप लोग अगर संभालते तो इतने अनाथ आश्रम खुले नहीं होते। हालेलुया। इतने वृद्ध आश्रम खुले नहीं होते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संभालने वाला है वो एंड तक आपके साथ है। जो माँ के गर्भ से रचा वो एंड तक आपके साथ रहेगा। बच्चों को प्यार दो, अच्छा रखो, सब कुछ है, लेकिन पहला स्थान प्रभु को, उसके बाद अपनी पत्नी को, उसके बाद अपने बच्चों को, क्योंकि आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी कल को अलग हो जाएंगे। हम जब लड़कियों को बोलते एक पराया धन है, लड़कियों को बोलते ना पराया धन है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो पराया धन है या नहीं। लड़कियों, आज के समय में लड़के लोग भी लड़कियों को लेके निकल जाते हैं, बोलते नहीं भाई हमारा है, तू तेरी माँ के साथ रहे या मेरे साथ रहे। आजकल ऐसे झगड़े चलते हैं। अभी पढ़ी लिखी लड़कियां यही करती है। हालेलुया। तो हमको पहले क्या करना है? हमको निष्पक्ष एकदम अपने तरफ से पूरा प्रेम देना है। कल को हम देखो, अभी जैसे मैं मेरे बच्चों को प्रेम करता हूँ, मैं मर गया तो उनको ये लगना चाहिए, हाँ भाई मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे बाप ने हमारे लिए कुछ करके रखा, तो हमारे बाप ने हमारे लिए प्रेम रखा, ये किया। तो कल को मेरे जाने के बाद उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो लोग कोसना नहीं चाहिए कैसा बाप था, कुछ नहीं किया, मरने से पहले कुछ नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। प्रबंध, अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। तो बाल बच्चों को देखना चाहिए, घर को देखना चाहिए, ये हमें बाइबल कहती है। फिर देखो आगे क्या लिखा है, फिर ये भी कि नहीं नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। तो कोई नए व्यक्ति को एज अ पास्टर या एज अ पास्टर मतलब एक जिम्मेदारी नहीं देना कलीसिया की। सही बोलेगा तो हम एक व्यक्ति आया, हमको लग रहा है वो अच्छा गाता है, अच्छा करता है, जो भी करता हो, लेकिन तुरंत उसको जिम्मेदारी नहीं देना है, समय समय में आने बाद। क्योंकि क्या होता है ना, बाद में घमंड आ जाता है। शैतान के अंदर क्या आया था? घमंड आया है ना। इधर लिखा है कि फिर ये एक ऐसा चेला ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। तो शैतान का दंड कब पाया था? जब वो घमंड किया। अब एक व्यक्ति क्या होता है ना, मैं बोलने लग जाता है। जब ज्यादा मैं बोलने लग जाता है और प्रभु को महिमा देने कब लग जाता है, वो कहीं ना कहीं घमंडी हो जाता है। तो घमंड कब, आपको घमंड कब दिखता पता है? घमंड एक व्यक्ति के अंदर कैसे घमंड दिखता है? उसके, अभी हम लोग को वचन में लिखा, नीति वचन में, उसके चेहरे पे उसका घमंड दिखता। तो ये घमंड कैसे दिखेगा? दिखता है कि उसके चेहरे पे दिखने लग जाता है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, वो क्या कर रहा है करके। लेकिन हमें बहुत ध्यान देना है कि हमको ऐसा नहीं होना है। जो करता है हमारे जीवन में प्रभु करता है। फिलिपिस को अगर आप प्रेरितों की किताब में पढ़ोगे, फिलिपिस क्या किया था? फिलिपियो उसने क्या किया था? एक कलीसिया बांधा, एक कलीसिया चला। वो टाइम में जब लोग मार रहे थे चेलों को, जब लोग मार डाल रहे थे, नीरो का शासक चल रहा था, नीरो जिंदा जला डाल रहा था प्रेरितों को, लोगों को, चेलों को जिंदा जला रहा था। वो समय में भी उसने कलीसिया स्थापित किया था, कलीसिया बनाया, और प्रभु ने उसको बोला कलीसिया छोड़, तेरे को एक कलीसिया छोड़ के जाना है। अगर आप प्रेरितों की किताब में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, वो कलीसिया उसी दिन छोड़ के चले जाता है, और जाने के बाद उसको एक खोजा मिलता है। खोजा समझते हैं आप लोग क्या होता है? एक रानी, जो एक लड़की रानी, एक राजा की जो बेटी होती है, उसके साथ थोड़े नहीं होते जैसे डीलर जैसे होते हैं, हम लोग उनको किन्नर नहीं बोल सकते, लेकिन खोजे जैसे थोड़े एक लड़की जैसे होते हैं, उनका स्वभाव लड़की जैसा होता है। चार बहन के बीच में एक लड़का होता है तो एक लड़की जैसा उसका थोड़ा स्वभाव होता है, वैसा वाला व्यक्ति होता है। और वो क्या कर रहा था? वो खोजे को जाके सुसमाचार देने बोला प्रभु ने। सोचो, पूरी कलीसिया को छोड़ने बोला प्रभु ने, पूरी कलीसिया को छोड़ने बोला प्रभु ने, और जाके उस खोजे को सुसमाचार देने बोला। तो हमें भी ये बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें इस बात के लिए कि प्रभु कभी भी कोई भी चीज के लिए, ये हम बोलते हैं ना कि मैं कर रहा हूं, कलीसिया देखो, मैं रह नहीं रहे, पास्टर रह नहीं रहे, कोई भी रह नहीं रहे, कलीसिया तो चलेगी, क्योंकि चलाने वाला प्रभु है। और हम लोग को भी कभी, मेरे को भी नहीं पता कि कभी प्रभु मुझे किधर मिशनरी के लिए बुला ले या कहीं और चीज के लिए बुला ले। मैं इस चीज के लिए तो रेडी हूँ। मैंने बुलाया प्रभु को कि प्रभु आप अगर बुलाते हो तो मैं रेडी हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, या जंगल में, या रेत में, या जेल में, जहां सुसमाचार देना है आप मुझे लेके चलिए, मुझे ये कंफर्म है। क्योंकि हम इस बात के लिए एक पास्टर को
क्योंकि देखो एक पास्टर ही है जो सबसे ज्यादा सहन करने वाला व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा दर्द सहने वाला व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति होता है। और एक तो वो सेवक है, मालिक भी नहीं कि चिल्लाम चाली कर सके। इधर लिखा है कि कोमल तरीके से बात करना है उसको। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, अभिमान नहीं होना है कि मैं कर रहा हूं, कभी भी ये बात नहीं होना चाहिए प्रभु कर रहा है, प्रभु भी आगे संभालेगा। मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था एक पास्टर का, कि वो पास्टर को प्रभु ने बोला कि तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। सोचो 30,000 लोग उसके विश्वासी लोग हैं, उसमें 10 लोग बोल रहे कि खाली स्वर्ग जाएंगे और उसमें तू भी नहीं है। फिर क्या किया, उसने प्रभु से माफी मांगा, अलग हुआ, अलग होके उसने क्या बोला, मैं एक नया कलीसिया स्थापित करूंगा, मैं एक नई कलीसिया बनाऊंगा। और उसमें उसका एक ये था, उसका क्या था पता है, वो बोलता था विश्वासी नहीं चाहिए मुझे, चेले जो बनना चाहते वो आए, विश्वासी नहीं चाहिए। अगर आपको विश्वास चाहिए बहुत सारी कलीसिया चले जाइए, अगर आप सचमुच यीशु मसीह के चेले बनना है तो आइए। हालेलुया। तो हमको एक्चुअली में एक चेले बन के चलना भी चाहिए। विश्वासी तो कहीं में लिखा भी नहीं है, लोग बोलना चाहिए आप विश्वासी, आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि अभिमानी ना हो, और अभिमानी मतलब जिसके अंदर मैं आता वो नहीं होना चाहिए। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आप रहो नहीं रहो कोई ना कोई करेगा, प्रभु किसी ना किसी को खड़ा करेगा। प्रभु अपने काम को करना अच्छी तरह से जानता है, तो क्योंकि वो शैतान का सा दंड पाएगा। और लिखा है बाहर वालों के लिए उसका सनम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। मतलब बाहर वालों के लिए एक रेपुटेशन होना चाहिए, एक इज्जतदार व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में उसको रेप्यूटेड पर्सन लिखा गया है। देखो मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल को एक वर्जन में मत पढ़ो, आप एक ही वर्जन में पढ़ोगे तो उसको समझोगे नहीं, समझोगे जैसे लिखा है वैसे पढ़ोगे, आपको इसलिए क्या कैसे लिखा है। अभी वचन कहता है तेरा दाहिना आंख अगर पाप करवा रहा है तो निकाल के फेंक दे, करोगे कैसे। तो उसका अर्थ क्या है, जानो। तेरा दाई हाथ अगर पाप करा तो काट के फेंक दे, करोगे कैसे, नहीं ना। तो जानो, इसके लिए एक वर्जन में बाइबल मत पढ़ो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केजीवी वर्जन आता है। केजीवी वर्जन जो है वो इंग्लिश का ओरिजिनल वर्जन बाइबल का है जो लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, अलग अलग तरीके में बाइबल पढ़ो, अपने भाषा में बाइबल पढ़ो, कमेंट्री लो, बाइबल की कमेंट्री लो, या डेक बाइबल लो, या रायरी बाइबल लो, बाइबल की स्टडीज बाइबल लो, उससे पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके बोलो, प्रभु मुझे बता। हालेलुया। क्योंकि अगर हाथ काटने बोल दिया तो आज कितने मसीह जो हम कलीसिया में आते सब टुंडे लुंडे आएंगे इधर, आएंगे नहीं। तो इसके लिए बाइबल को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि देखो यहाँ रेपुटेशन क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों के सामने एक इज्जतदार व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपका एक सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कैसा क्या व्यक्ति है, क्या दिमाग खा रहा है, ये है वो है, झगड़ालू है, क्रोधी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक रेपुटेशन होना चाहिए कि हम लोगों के सामने जब किसी के सामने जाएंगे ना, वो व्यक्ति अपने से खुद से आदर करना चाहिए। हालेलुया। और ये आदर कौन करवाता है, ये पवित्र आत्मा करवाता है, हम इतने कोई अच्छे लायक के नहीं है। हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो अगर कोई चीज की कमी मेरे अंदर भी दिखती है तो मैं आपको खुलेआम से बोल सकता हूँ कि मुझे बोलो, मैं अपने आप को करेक्शन करता हूँ। क्योंकि बाइबल में एक जगह पे चर्च के लिए लिखा गया है, तुम पृथ्वी पे बांधोगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा। अब इसका अर्थ में क्या है, अब लोग प्रचार करते तुम पृथ्वी में शैतान को बांधोगे तो स्वर्ग में। अब पृथ्वी में शैतान और स्वर्ग, शैतान के स्वर्ग और पृथ्वी पे दोनों पे है। तो यीशु मसीह ने, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, बाइबल को अलग अलग वर्जन में पढ़ो। वो एक्चुअली में उसका रीजन क्या लिखा गया है कि अगर मैं एज अ पास्टर गलत हूं तो विश्वासी लोग, पहले ऐसे होता भी था कि चर्च के विश्वासी लोग बोलते थे नहीं पास्टर आप पहले पश्चाताप करो उसके बाद आप माइक लेंगे। और आज मैं भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कहीं मेरे को दिखता आप मैं पाप में दिखता हूँ, मैं आपको खुला बोल सकता हूँ, आप बोलिए, मैं पश्चाताप करके सामने जाऊं। क्योंकि एक्चुअली प्रचार करना, उपदेश देना, हम लोग का न्याय डबल दुगना होता है। एक विश्वासी का न्याय नहीं होता। हम लोग को बोलते कि दुगना न्याय होगा, उसके बाद जाके हमको पुरस्कार भी अगर मिल रहा है तो दुगना। देखो टीचर लोग है ना, जो बुद्धू लोग होते हैं ना, उसका पेपर ऐसे करेक्ट करके पास कर देती है। लेकिन जो होशियार व्यक्ति होता है ना, जिसको 99, 90, 100 आता है, एकदम बराबर एक एक वर्ड करेक्ट कर दी। हालेलुया। अगर मेरे को बाइबल का नॉलेज बराबर नहीं है तो मैं क्या प्रचार करूं, मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या सिखाऊंगा। मैं खुद मसीह के स्वभाव में नहीं जी रहा हूं तो मैं लोगों के लिए क्या आदर्श बनूंगा, मैं लोगों को क्या सिखा सकता हूं। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस तीमोथी को बहुत कुछ बताता है। तो ये पहले की कलीसिया ऐसे बोलती थी कि नहीं, वो लोग, उनको एक अधिकार था। मैंने बोला ना कि हम एक सेवक है, आप एक मालिक,
तो वो अधिकार मालिक रखता था कि नहीं भैया आप अभी उपदेश नहीं दे सकते हो जब तक आप पश्चाताप नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था ना पास्टर के बारे में जो सिगरेट पीते हैं, जब उनका फोटो आया था तो उनको टाइम दिया गया कि आप पश्चाताप करो, जब तक आप इस सिगरेट को नहीं छोड़ोगे, आप स्टेज पे नहीं छोड़ोगे, पुलपिट में नहीं छोड़ोगे। और उनको पुलपिट पे चढ़ने नहीं दिया था विश्वासियों। उसके बाद जब उन्होंने पश्चाताप किया, 3 महीने के बाद तक उन्होंने सिगरेट नहीं पिया, तब जाके उनको फिर से माइक दिया गया हाथ में। हालेलुया। तो यहाँ पे एक कलीसिया को, और एक पौलुस ये सब क्यों कह रहा है, क्योंकि एक कलीसिया को एक कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, किस रीति से रहना चाहिए, एक अध्यक्ष को कैसा रहना चाहिए, एक पास्टर को कैसा रहना चाहिए, एक विश्वासी को कैसा रहना चाहिए, एक असिस्टेंट पास्टर को कैसा रहना चाहिए, एक लीडर को कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में किताबों में बराबर दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में दिया गया है। इसीलिए बहुत ध्यान से हमको इस बात को समझना है और उस पर चलना है। हमेशा कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं पढ़ो कि आप पढ़ रहे हो और चले जा रहे हैं। 50 बार बाइबल पढ़ लो, आप नहीं समझ पाओगे। आप 50 बार बाइबल पढ़ने के बाद अगर क्या बोलते वो चेंज नहीं है बदन में, वो क्या बोलते जीवन में बदलाव नहीं है, तो मतलब क्या हुआ बाइबल पढ़ने का? बाइबल आप पढ़ रहे हो अपने लिए, किसी और की? सवाल ये होता है। मैं अपना बाइबल इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं अपने आप को ठीक करूं। मेरी गलती मेरा प्रचार होता है, मेरी गलती मेरा प्रचार है। मैं गलती करता हूं और मैं अपने प्रचार में बोलता ही बोलता हूं। संतोष भवन वाले लोग जानते हैं बात। मैं जो गलत करता हूं मैं उनको बताता हूं, मैंने गलती किया, प्रभु ने मुझे यहाँ करेक्ट किया, मैंने पश्चाताप किया। एक दिन मैंने अजय को गधा बोल दिया, मस्ती मजाक में गधा बोल दिया। पवित्र आत्मा मेरे को बोलता है सॉरी बोल। इतना बोझ डाला पवित्र आत्मा मेरे अंदर। और मतलब नॉर्मल बात है, अजय के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको गधा बोला। मेरे को, मैं बोला, मेरे मन में यह आ गया कि गधा बोलने में क्या है। प्रभु ने बोझ, इतना बोझ डाला मेरे को। फोन, अब मैं अगर 5 मिनट और 2 मिनट और फोन नहीं करता ना, आंसू बह जाते मेरे। ऐसा बोझ डाल दिया पवित्र आत्मा ने। और फिर मैंने उसको फोन करके सॉरी बोला। बोलता अरे जीजू ठीक है यार, ऐसा क्या, इतना टेंशन का बात, मगर मेरे को बोझ डाला। देखो वही मैं बताना चाहता हूँ, करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बदलाव और सही होना यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें, ज्ञान आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, बदलाव आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। आप जैसे मसीह के चरित्र में बनोगे, मसीह झलकोगे, मसीह जैसे दिखोगे, मसीह जैसे कार्य करोगे, तो लोग कहेंगे हाँ इसमें मसीह है, वरना नहीं कहेंगे। वरना तो भाई बहुत कुछ बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। हालेलुया। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मैं क्षमा मांगता हूं। मैं जानता हूं मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन पॉइंट को खत्म करना जरूरी था। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ने जो भी सुना, और बाइबल को जरूर पढ़िए। देखो वचन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और उसको किस रीति से पढ़ते हो, जरूरी नहीं है पूरा बाइबल पढ़ो। बस जरूरी ये है जो पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि वो आपके अंदर चबच जाए। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय और दिन के लिए। आपने फिर से ये मौका दिया प्रभु, मेरे को जिस रीति से बताया प्रभु, अगर मैं भी कहीं गलत हूं तो मुझे सिखा, मुझे करेक्ट कर खुदा। मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु अगर मैं अपने आप को करेक्शन नहीं करूंगा तो प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाऊंगा, मैं ना ही किसी के लिए आदर्श बन पाऊंगा। मैं विनती करता हूँ खुदा, मुझे भी करेक्ट कर। अगर विश्वासी लोग की नजरों में मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे सिखा, मुझे समझा, मुझे उनसे बात कर, और प्रभु मुझे करेक्शन दे, क्योंकि मैं भी जाना चाहता हूँ स्वर्ग। और प्रभु, क्योंकि और प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इस वचन के अनुसार प्रभु होने दे मेरे जीवन में भी, और जो भी आने वाले समय में पास्टर है, जो यूट्यूब पे पास्टर देख रहे हैं, हर एक पास्टर को आपके हाथों में सौंपने रखना। खुदा कृपा कर और दया दिखा। पवित्र रूप, मैं विश्वास करता हूँ आपने जिस रीति से सुंदर रीति से बात किया, कोई किसी को जज ना करे प्रभु, कोई पास्टर का न्याय न करे। अगर कोई गलती हो प्रभु तो बोझ लेके अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करे, और प्रार्थना करके उनके जीवन में बदलाव दे के वो खुद आनंद और खुशी हो करके हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं। अगर कोई विश्वासी इस वचन को सुन रहा है तो आप आशीषित करें उसे, उसके अंदर एक बोझ डाल कि वो अपने पास्टर के लिए बहुत आयत से प्रार्थना करे, उपवास के साथ प्रार्थना करे, और अपने पास्टर का जीवन बदलते हुए देखेगा। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।